मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. I have to pick up my young child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो आवाज कम करो, आवाज कम करो। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उसमें एक महिला वो गुस्से में भड़कती हुई नजर आ रही है और गुस्से में वो कह रही है कि अगर नारेबाजी करनी है, चिल्लाना है, चीखना है तो मैदान में जाकर के चिल्लाओ, मैदान में जाकर के चीखो चिल्लाओ, यहां सड़क खाली करो, मैं पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रही हूं। ये वीडियो निकल करके सामने आया है महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां से वीडियो निकल करके सामने आया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस महिला ने ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कही है, लेकिन आज के वक्त में एक सामान्य बात कहना और एक सामान्य तरीके से सही सवाल उठाना वो भी अनोखा हो जाता है, क्योंकि आज के वक्त में लोग ये मान करके चल रहे हैं कि कौन जाकर के इनसे बोलेगा, और इसीलिए लोग बस केवल गाड़ी के अंदर अपने शीशे चढ़ा करके और गाली देते रहते हैं। दरअसल हुआ ये था, वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड इसका बता देता हूं। हुआ ये था कि बीजेपी ने संसद के अंदर परिसमन को लेकर के एक बिल पास करवाने की कोशिश की, जिसका नाम बीजेपी दे रही है कि महिला आरक्षण में रोड अटका दिया गया, और वो परिसमन का बिल विपक्ष ने गिरवा दिया और अब बीजेपी उसको लेकर के माइलेज लेना चाहती है, सड़कों पर उतर करके अब बीजेपी उसको भुनाना चाहती है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, और इसी पर एक महिला ने जो है वो आकर के करारा तमाचा मार दिया। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो आवाज कम करो, आवाज कम करो। किसी से बात नहीं कर, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। मैदान में What have we been waiting? Standing there. हाँ, बढ़ाओ. Yes. I want the fucking traffic moving. Wherever you want to fucking shout, वहाँ सब मैदान में जाइए, रोड पर नहीं। मैं यहाँ पे 4 बार पुलिस से बात कर चुकी हूँ। Listen, enough. Get out of here. You want to shout? There is a big field there. Shout there. Cool down. Shut up. Bloody get over with your fucking photo opportunity. Okay? अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस महिला का गुस्सा दिखाई दिया, उसके बाद में सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। मैं टाइमलाइन पर देख रहा हूं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर पर, हर जगह पर इसी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि इस महिला ने कोई अनोखी बात नहीं कही है, लेकिन इतनी बात कहने के लिए भी आज के वक्त में हिम्मत चाहिए। इतनी बात कहने के लिए भी कि भैया ये सड़क हमारी है, इस सड़क को खाली कर दो, इतनी बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए साहब। और 2 बातें आप फिर से देखिए, एक बार जरा ये वीडियो फिर से देखिए। यहां पर एक न्यूज एजेंसी वो बाइट ले रही थी प्रदर्शन करने वाले लोगों का,
बीजेपी के लोगों का या वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उनका, और वो महिला उस माइक पर ही आकर के चिल्लाती है। लेकिन ये न्यूज एजेंसी को आप देखिए और भारतीय मीडिया की हालत को आप देखिए, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस महिला से पूछ ले कि बहन जी आप क्या कहना चाहती है। इन्होंने मुंह पर उसको नकार दिया। आप सोचिए कि हमारी मीडिया वो कितनी गिर गई है। ऐसा लगता है कि ये सरकारी टेंट वाले हैं जो टेंट कुर्सी के साथ में, टेबल के साथ में मीडिया का पैकेज भी फ्री में देते हैं। जैसे शादी ब्याह में होता है कि आप टेंट वाले लेकर के आते हैं तो वेटर उसमें साथ में मिलते हैं। वेटर का पैकेज वो भी आपको बना करके दिया जाता है कि आप टेंट लेंगे, आप कुर्सी लेंगे, आप इतने प्लेट लेंगे, और अगर आप वेटर सर्विस भी चाहते हैं तो वेटर सर्विस भी हमारे यहां पर उपलब्ध है। उसी तरीके से हो रहा है कि भारतीय मीडिया वो वेटर की भूमिका में आ गई है। उस चैनल को, उस एजेंसी के रिपोर्टर को चाहिए था कि वो उस महिला से बात करता और उसकी बात को भी दिखाता, लेकिन साहब नहीं, वो दरअसल वेटर हैं। और ये केवल पर्टिकुलर एक चैनल के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, आईएनएस को बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर उनको बुरा लग रहा है कि वो मैं उनके बारे में इंडिविजुअल बोल रहा हूं तो मैं माफी भी मांग लेता हूं। लेकिन मैं एक अकेले आदमी को कह करके, उसको चिन्हित करके, मुझे लगता है कि मैं अपनी ही बात को छोटा कर रहा हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज के वक्त में ज्यादातर जो मीडिया का हिस्सा है वो इसी तरीके से वेटर की भूमिका में नजर आ रहा है। वो स्नैक्स लेकर के खड़ा हुआ है अपने मेहमान के सामने, और उसके बगल में अगर एक गरीब आकर के गिड़गिड़ा रहा है और ये कह रहा है कि साहब मुझे 4 दिन से खाना नहीं मिला है, वो उसको एक छटाक देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो वेटर की भूमिका में है। और वो वेटर वो स्नैक्स की थाली, जूस का गिलास वो अपने मेहमान के सामने सजा करके खड़ा हुआ है। उसका कैमरा और उसका माइक वो उस महिला की तरफ नहीं गया जो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी। केवल सोशल मीडिया की वजह से ये बात आप तक और हम तक पहुंच पाई है। आप सोचिएगा जरूर। मुझे लगता है कि ये जो पहलू है ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया नहीं होगा, इसलिए मीडिया पर जोर दे करके मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। और ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की एक वीडियो है या 2 वीडियो है, ऐसी वीडियोस की भरमार है। अब कुछ लोग कहेंगे जो भाजपा के अंधभक्त हैं कि जब शाहीन बाग के अंदर बुर्के वाली महिलाएं जब आकर के बैठती हैं तब तुम्हारा ये ज्ञान कहां चला जाता है। जब किसान आकर के बैठते हैं 1.5 साल तक रोड ब्लॉक कर देते हैं तब तुम्हारा ज्ञान कहां चला जाता है। साहब वो विपक्ष है, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, अंतर होना चाहिए। दूसरी बात, देश के अंदर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जगह तय की हुई है कि अगर दिल्ली में कहीं प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर पर कर सकते हैं, रामला मैदान में कर सकते हैं। आपने किसानों को जंतर मंतर और रामला मैदान आने दिया क्या? आपने शाहीन बाग की उन महिलाओं को जंतर मंतर या रामला मैदान जाने दिया क्या? आपने तो उल्टा उन महिलाओं के बारे में, उन बुजुर्ग महिलाओं के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बातें नहीं कही कि 500 रुपए में हिलती हुई कार। इतने गंदे शब्द जो आपकी दादी की, आपकी मां की उम्र की महिलाएं थी, बिकाऊ। ऐसे ही किसान आंदोलन के बारे में भी ऐसे ही। कंगना रनौत का मामला आपको पता होगा कि कैसे जो है केस में अभी भी वो केस जो है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो बात जो है वो अगर आप करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। और जब मैं बात कहता हूं तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कि एक तरफा बात कहूंगा। जहां जो गलत है सो गलत है। अगर किसानों को रामला मैदान या जंतर मंतर आने की अनुमति मिलती तो किसान अगर फिर भी बॉर्डर रोक करके बैठते हैं तो गलत थे। लेकिन किसानों को दिल्ली आने किसने दिया? दिल्ली की डोडी पर रोक दिया। और मोदी साहब ने कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, और कभी पूरी जिंदगी में एक फोन कॉल उनके पास में नहीं गया। वो तो यूपी का चुनाव आया तब टीवी पर माफी मांग करके कानूनों को वापस ले लिया था। अब इस वीडियो पर फिर से आते हैं। अब बीजेपी जो है वो पूरे देश में इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक बात है, बीजेपी को अगर लगता है कि कोई बात लोगों तक पहुंचानी जरूरी है तो बीजेपी उस बात को पहुंचा सकती है। लेकिन बताइए साहब, टीवी आपके पास है, अखबार आपके पास है, सरकार आपके पास है, सिस्टम आपके पास में है, सारी चीजें आपके पास में है, और आप तो ये कहते हैं कि नहीं मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। तो मोदी जी ने स्पेशली इसको लेकर के एक राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया, और जिसमें कांग्रेस को गाली देने के अलावा कोई खास काम था नहीं उसके अंदर। तो आप ये बताइए साहब,
कि अब अलग से लोगों के पास में सड़क पर जाकर के उनको परेशान करने की जरूरत क्या रह गई। जब ए से लेकर के और जेड तक पूरा सिस्टम आपने हाईजैक किया हुआ है या पूरा सिस्टम आपके चरणों में नतमस्तक है, तो फिर आपको अलग से ये सड़कों पर आकर के सड़कें ब्लॉक करके और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के कौन सा आजादी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं साहब। ये तिरंगा झंडा नागपुर में भी किसी दिन लहरा दीजिए, वहां पर तो केस हो जाता है साहब। अब जो वहां पर होने लगा है कि मोहन भागवत आते और तिरंगा झंडा लहरा देते हैं, उससे पहले तो 52 साल तक तो हो नहीं पाया था, अब तिरंगा लेकर के आ गए। चलिए उस बात को भी छोड़ देते हैं। ऐसी दुनिया भर की वीडियोस हैं और मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं केवल स्टूडियो में बैठ करके ही ज्ञान देता हूं। मैंने जमीन पर उतर करके भी बहुत रिपोर्टिंग की है, और एक तस्वीर मैं आपको हाल के ही चुनाव की दिखाता हूं, बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब का रोड शो हो रहा था, और उस रोड शो को लेकर के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लोग बहुत बुरी तरह से गालियां दे रहे थे। मैंने किसी तरीके से लोगों को वहां पर संभाल करके उनकी बात को पहुंचाया। लेकिन आपको याद होगा, कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो एक एम्बुलेंस वाला सीन बीच में आ जाता है। जैसे कहीं पर फिल्म बनती है और रोमांटिक सीन आना होता है, तो रोमांटिक सीन के लिए पहले यह होता था कि बारिश बहुत जरूरी चीज थी। जो 90 की दशक की फिल्में थी वो हम देखते थे, तो जब भी रोमांटिक सीन आता था तो बारिश जरूर हो जाती थी, और वो बारिश होती थी, फिर छतरी आती थी, फिर छतरी खुलती थी, और फिर छतरी ऐसे करके गिर जाती थी। ये मतलब स्क्रिप्टेड सीन है एक तरीके से। आप 90 की दशक की फिल्में उठा करके देखिए, तकरीबन फिल्मों में आपको ये सीन दिखाई देगा। ऐसे ही मोदी जी की रोड शो होता है तो उसमें एक एम्बुलेंस निकलना ही निकलना होता है, निकलती ही निकलती है एक एम्बुलेंस है उसमें से। और फिर मोदी जी के बारे में फिर सब एंकर जो है वो प्रचार करने लग जाते हैं कि देखो मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। आप सड़क पर आ गए साहब, सड़क एम्बुलेंस चलने के लिए थी, लोगों के चलने के लिए थी। आप गलत थे, आप 100% गलत थे कि उस रोड को इस्तेमाल कर रहे थे। आपने 1% ठीक काम किया, और उस 1% ठीक काम को क्रेडिट के तौर पर जो है दिखाया बताया जाता है। एक वीडियो जरा आप देखिए, पटना की है ये। यहां पर लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और लोगों ने अपना गाड़ी का हॉर्न बजा करके विरोध जताना शुरू कर दिया कि हम इस रोड शो के लिए अपने आप को घंटों घंटों के लिए यहां पर खपाने के लिए तैयार नहीं है। और ये तब हालत ऐसी होती है जब नरेंद्र मोदी का रोड शो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीछे चल रहा होता है। अरे आप जनता के बीच में आए हैं तो जनता के तरीके से चलिए ना साहब। या मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट पहले व्यवस्था बना दीजिए, 4-4 घंटे 3-3 घंटे पहले इस तरीके से लोगों को जाम कर दिया जाता है। मोदी जी का प्रेस डिजिटल इंडिया बनाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। सबके पास नेट है, रोड शो नहीं करना चाहिए। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, डिजिटल इंडिया है तो नेट सबके पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मोदी जी बनाया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। ये कौन सी बात, आप एक रोड पे सो कर एक साइड करते हैं ना, ये क्या पूरा पटना ही आप जाम करके रखे हैं सर। अभी उधर से घूर के आए सर, उधर भी जाम था, उधर देख के आए उधर भी बंद है। मतलब जनता कहाँ जाए अभी 1 घंटे से हम यहाँ पे। बिहार में क्या है के लिए आ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, वो आए क्या के लिए? एगो बिहार के मुख्यमंत्री के हराने के लिए, प्रधानमंत्री काहे के लिए आएंगे? पब्लिक के नुकसान करने के लिए आएंगे। मोदी जी भगवान नहीं ना है जी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो सेवा करने के लिए है कि तकलीफ पहुंचाने के लिए है मोदी जी। यहाँ आम पब्लिक बन रहा है, हल्ला कर रहा है, प्यास से मर रहा है, और ये लोग बंद किए हुए हैं सब चीज। लोग अपने घरों को जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन लोग घरों को जा नहीं पा रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो है वो इस वक्त में अपनी बाइक का हॉर्न दबा करके, हॉर्न बजा करके वो विरोध जता रहे हैं कि हॉर्न यहाँ इस रोड को खोलिए। सबने हॉर्न जो है बजाना शुरू कर दिया है, सबने यहाँ पर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया है। ये एक नया पहलू है कि लोग यहाँ पे इतने लोग वो अपना हॉर्न बजा करके इस बात का विरोध जता रहे थे कि ऐसे रोड शो के लिए हमें बंद नहीं किया जाना चाहिए। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो अफसरशाही है या फिर जो ये नेता नगरी है, ये बंद होनी चाहिए साहब। एक वीडियो आप और देखिए, बीजेपी के नेता आ रहे हैं और एक आदमी वो कह रहा है कि भैया मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जाने दो, लेकिन पुलिस वाले रस्सा खोलने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, 50 मिनट से खड़े रहे भाई। मैं आपके उसमें बता रहा हूँ, आपने बताया था ऐसे ही सब भाई झूठ को बोलो ना, मैं अपने आप
हाँ सुनो सुनो सुनो, ऐसा ही साहब ने बोला, ऐसा ही साहब ने बोला भाई, बनाओ रिकॉर्डिंग, मैं बोल रहा ऐसा ही साहब ने बोला भाई। 10 मिनट बोल के गए ऐसे साहब, 10 मिनट रुको, गाड़ी बंद कर लो, रिकॉर्ड है। मैंने उन्हें बोला कि बच्चे थे, अरे 10 मिनट रुको बताए। यार आपका बच्चा बीमार हो रखा हो, अपॉइंटमेंट हो रखा, आप लेके नहीं जा रहे। आप कह रहे 10 मिनट भाई, मैं बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ, समझिए। आप बोल रहे झूठ बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे, आप वहाँ खड़े थे। ये जो कल्चर है, ये कल्चर बंद होना चाहिए। ये स्पेशली रोड शो वाला जो कल्चर है, ये बंद होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, राहुल गांधी का हो, प्रियंका गांधी का हो, अखिलेश यादव का हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, XYZ। ये रोड शो जो कल्चर है, मोदी से लेकर के भाजपा के तमाम नेता रोड शो करते हैं, विपक्ष के तमाम नेता रोड शो करते हैं। ये रोड शो की वजह से पब्लिक बहुत परेशान होती है। आप रैली कर लीजिए, ठीक बात है, समझ में आता है कि ठीक है, अपनी बात कहने के लिए रैली करना जरूरी है, लेकिन ये रोड शो की वजह से एक जिस तरीके से पूरा का पूरा शहर ठप हो जाता है, ये तो सही नहीं है साहब। और इस तरह की हजारों वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, हजारों वीडियो कह रहा हूं मैं आपको, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। बनारस में नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, गदोलिया चौराहे तक जो है वो लकड़ी वो लगा दी जाती हैं, बांस लगा दिए जाते हैं, लोगों को बंद कर दिया जाता है, दुकानें ठप हो जाती है, पूरे दिन की दुकानदारी मर जाती है। और उसके बाद में जब भीड़ आती है तो पता नहीं किसको कुचल करके कहां चली जाए। गाने बजते हैं, डीजे होता है, वो सब जानते हैं आप क्या क्या होता है। अपनी बात कहिए साहब, बात कहने के लिए आप रैली को चुन लीजिए, मैदान में चले जाइए, लेकिन ये रोड शो वाला जो रोड को ब्लॉक करने वाला जो प्रोग्राम है, ये तो कम से कम बंद होना चाहिए। और इसके जरिए कुछ नहीं होता है सिवाय आज की तारीख में रोड शो वो ताकत का एक नुमाइश करने का एक तरीका बच गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बहरहाल जो महिला ने कहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसकी बहादुरी की सराहना की जानी चाहिए कि जिस तरीके से उसने अपनी बात को कही। और मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे जाग रही है और सभी पार्टियों को ये कल्चर बंद करना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।